हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5th ऑफ जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने यहाँ पे जब एनालिसिस कर रहे थे तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और बात किया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ही हमें कुछ ऊपर की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को यहाँ पे जिस तरीके से ये नीचे टच करके गया है ऊपर इस चैनल पैटर्न को टच करेगा, हो सकता है नीचे की ओर आए। ठीक है, तो इसी इसी तरीके की प्राइस एक्शन पैटर्न की हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की थी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी और वैसा ही आज के दिन यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा है। आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी नए आज के दिन जिन लोगों ने कल की एनालिसिस देखी होगी वो यहाँ पे आज के दिन ट्रैप नहीं हुए होंगे, क्योंकि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी इसने इस कैंडल ने बहुत ही अच्छी रैली की थी लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर मिली नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर किसी ने कल देखा होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्लोजिंग की क्यों बात कर रहा था, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाता तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं देता और क्लोजिंग मिलने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा तब हम लोग इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं और हमें ऐसा लगाने की इंपॉर्टेंट जगह मिल जाएगी। ठीक है, अभी जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज का दिन ये बड़ा जो कैंडल बन गया है ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो शो कर रहा है और जो नीचे का लेटेस्ट सपोर्ट हमारे पास है वो 12,000 के आसपास है। प्लस जो भी कल के लेवल थे वो हिट होने के बाद हमारा ऊपर का लेवल भी हिट हो गया, लेकिन हमें सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं मिलने की वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया। अभी हमारे लिए क्या है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अभी वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक थोड़ा सा हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है। ये हैमर टाइप कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर ये टॉप पे कहीं पे बनता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज ये जिस तरीके से बेस बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे बन रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करता है। कल के दिन अगर मान लेते हैं ओपनिंग के बाद ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाता है और क्लोजिंग हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है, ठीक है, अभी हमें क्लोजिंग जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है 12,210 के आसपास मिलना चाहिए एंड उसके बाद में हम यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेके ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कल सुबह उठ के अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और आगे के बारे में सोचेंगे, ना कि यहाँ पे हमारा टाइप कैंडल बना है तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। राइट, अब कल के दिन अगर ये अपना लो ब्रेक करके और नीचे आता है तो हम लोग इन लेवल्स के बीच में, जैसा कि हमने बात किया था, हो सकता है इस दोनों कैंडल के बीच में यहाँ पे एक दो तीन प्राइस एक्शन पैटर्न बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, दो तीन दिनों में इतनी ज़्यादा सेलिंग होने के बाद यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे फाइट चल रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ठीक है, जब लास्ट में यहाँ पे बायर्स अपने लेवल्स को ये इस तरीके से निकाल देंगे तब हम लोग ऊपर की प्लानिंग करेंगे। और जिन लोगों ने बहुत पहले से बाई करके रखा है, अगर उनके पास शेयर पड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पे उनके पास ऑप्शन पड़े हैं, सी पड़े हैं, तो अपने आप पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। एक अपने माइंड में एसएल सोच के रखिए, क्योंकि मुझे पता है अगर ये यहीं पे ये पूरा का पूरा 2 हफ्ते यहाँ पे टाइम स्पेंड कर देता है तो जो भी सी वैल्यू लिए हैं वो हाफ से भी कम हो जाएगा एंड आपको अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जो भी आपके पास आपने रिस्क सोच के रखा है माइंड में उसको फॉलो करिए एंड जिस सिस्टम के हिसाब से आपने यहाँ पे एंट्री ली है उस सिस्टम के हिसाब से एग्जिट और एसएल लगाने की कोशिश करिए। राइट, अब हम लोग यहाँ पे कल की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ के आज की प्राइस एक्शन पैटर्न से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लोअर लो यहाँ पे बनने लगा है, लेकिन लास्ट क्लास में जो सेलिंग प्रेशर था कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये सेलिंग ज्यादा था और यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्रेशर कम हो गया है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये 12,140 के आसपास का। अगर कल के दिन 12,140 के ऊपर हम लोग को एक क्लोजिंग मिलती है और इसके ऊपर निकलता है तो अगेन हम लोग को ऊपर की ओर 12,180 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है इस लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए या फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना के इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बना के एक रेड रेड कैंडल इसके अंदर बनाए एंड उसके बाद ब्रेकआउट मिले। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद, ठीक है, जैसे अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल को इसे सस्टेन करना चाहिए था। हो सकता था नीचे गया लेकिन लास्ट लास्ट में यहाँ पे फिर से आके इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग मिलता, तब हम लोग इसको बुलिश मान के चलते और आगे बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की प्लानिंग कर पाते। लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, तुरंत यहाँ पे सेलिंग आ गया, इसीलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में हम लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, अगर कल के नीचे की बात करेंगे, नीचे की लेवल्स की, ठीक है, तो अभी अब ये वाला जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को 12,075 का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग लगभग लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखिए नीचे की मैं बात नहीं करूंगा कि 12,045 के आसपास के वैल्यू की लेवल की हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है और इतने ऊपर से नीचे आ रहा है तो हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास यहाँ से बाउंस बैक मिले या फिर यहाँ से बाउंस बैक मिलने के बाद यहाँ रुके और इधर इन्हीं किसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दे। तो इस तरीके से मारुति सुजुकी कल के दिन अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।